शफकत साहब, डीएम साहब, जो बाकी अधिकारी हैं वो, शहर से आए हुए मीडिया के लोग और जवानों, तबादला हमारी नौकरी और हमारी जिंदगी का हिस्सा है। देखा यह जाता है कि उस दौरान, अपनी नौकरी के दौरान, किसी टेन्योर के दौरान इंसान ने कैसा वक्त बिताया। अच्छी बात यह है कि एसपी साहब के साथ हमने, सीआरपीएफ ने शाना बशाना कंधे के साथ कंधा लगाकर हमने वक्त बिताया। जो ड्यूटियां इस दौरान आई, जो जिम्मेदारियां इस दौरान आई, जो बारिशें इस दौरान आई और जो सर्दियां इस दौरान पड़ी, उसको दोनों ने मिलकर के पूरा किया। उसको दोनों ने मिलकर के जितना हो सकता था और जैसे हो सकता था उसको पूरा करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि पिछले कोई पूरे टेन्योर में, मुझे भी कोई 1 साल से ऊपर हो गया, तो पूरे टेन्योर में ही कहीं पर भी हम देखते हैं कि कोई सवाल नहीं। सबसे अच्छी बात किसी भी अधिकारी के लिए यही होती है कि वो अपने पीछे उसने क्या लिया था और क्या छोड़ करके जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान कई चीजें रही। इष्टवल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई मुश्किलें, ये दूर दराज वाला इलाका है, चीजें और सहूलियत यहाँ पर कम है। उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक विषय है। बावजूद इसके एक बार जब वो मामला हुआ था जिसमें वहाँ बंद वगैरह कर दिया गया था भद्रवाह, वो हफ्ते भर तक, जिसमें नेट वगैरह जो है वो ऑफ कर दिए गए थे। मैं हमेशा देखता था कि एसपी साहब जो है अपनी टोली लेकर के और वो चक्कर काटना शुरू कर देते थे, जो एलओ की बुनियाद है। कोई आए चाहे ना आए, लेकिन उनका चक्कर लगना जो है वो शुरू हो जाता था। क्या रात और क्या सुबह। और वही चक्करों की वजह से हमने देखा कि शहर में अमन जो है वो कायम रहा। किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए अपने इलाके में चक्कर लगा करके अमन कायम करना, ये बुनियाद होता है। यूनिफॉर्म वालों के लिए, यूनिफॉर्म वालों के लिए भी यही जिम्मेदारी होती है कि वो जितना बाहर रहते हैं, जितना शहर के चक्कर लगाते हैं, शहर में उतना अपना अमान जो है वो कायम रहता है। तो ये तसल्ली की बात है। तबादला जो है वो हिस्सा है। इंसान को सुकून और तसल्ली होनी चाहिए। तो मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया टेन्योर निकाला। शहर में जो है वो अमन कायम रहा। जो बाकी अचीवमेंट्स हैं काउंटर इंसर्जेंसी के लेवल पर, वो अचीवमेंट होते रहे। कहीं पर भी कोई, हम देखते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के कोई सवाल जो है उठा सके। तो इसलिए सिर्फ यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं, बल्कि सीआरपीएफ की भी दुआएं जो है वो उनके साथ रहेंगी। वो जहां पर भी जाएंगे हमारी उम्मीदें साथ लेकर के जाएंगे। और जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो उनकी मदद हम लोगों को हासिल रहेगी। बहादुर जो है वो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं, उनको भी इसी बात का कीड़ा है। और अच्छी बात यह है कि जब वो एमए कर रहे थे, मेरे ख्याल से एमए वगैरह से, तो उनकी कुछ गजलें जो है वो सिलेबस में आ गई थी। और उनकी एक गजल तो यूं थी कि वो उनको क्वेश्चन पेपर में आई थी, वही वो अटेम्प्ट कर रहे थे और उसी में पीजी में। और वो शेर जो है वो हिंदुस्तान के, जब भी हम कोई 10 शेर निकालेंगे, यदि कोई फहरिस्त बनाएंगे, तो उसमें वो शेर जो है वो हमेशा शामिल होगा, टॉप 10 में जो है वो शामिल होगा। हिंदुस्तान में अमूमन बिछड़ते हुए लोगों ने उसी शेर का सहारा लिया। हमारे यहाँ की विदाइयाँ जो है वो
उसकी शुक्रगुजार रहेंगी, डॉक्टर बशीर बद्र की भी शुक्रगुजार रहेंगी और शेर की भी शुक्रगुजार रहेंगी। बशीर साहब जो है वो इन दिनों भोपाल में रहते हैं और उन्हें अल्जाइमर हो गया, तो वो मकबूल शेर जो उनकी पहचान बना अब उनको याद नहीं आता, अब उनको याद नहीं आता। 2-4 लोग यूट्यूब में आप देखेंगे कि 2-4 लोग मिलकर के उनको याद दिलाते हैं बहरहाल। तो वो यूं है कि कभी तो आसमां से उतरे जाम हो जाए, कभी तो आसमां से उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। ये शेर, उसका जो पहला शेर पढ़ा है वो सिर्फ इसको जमीन देने के लिए पढ़ा। उजाले अपनी यादों के, कभी तो आसमां से उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यही अल्फाज हैं और यही याददाश्त है, ये मैं एसपी साहब को हैंड ओवर करता हूँ। वो जहाँ जाएं अमन व अमान के साथ रहें, चैन के साथ रहें और हमारी उम्मीदों के साथ रहें। जय हिंद। आज के हमारे चीफ गेस्ट आउटगोइंग एसएसपी साहब शफकत जी, कमांडेंट 52nd बटालियन, एडिशनल एसपी पुलिस महकमे के सभी अफसरान और सीआरपीएफ के सारे ऑफिसर्स। सबसे पहले तो आज ये मेरा एसएसपी साहब के साथ दूसरा फेयरवेल है और आने वाले अगले कुछ घंटों में और भी हम फेयरवेल्स इनके साथ बिताएंगे। और जहां भी इनके साथ जा रहा हूं तो इनके साथ काम करने का जो मजा और जो फितूर और जो यादें लोगों ने अपने साथ संजोई हैं वो सभी बयां करते हैं और उससे आदमी की फितरत, उसकी लेगेसी की एक झलक मिलती है। मेरा इनके साथ लगभग बोले तो अगस्त के आसपास से टेन्योर रहा है। इनके मेरे जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने भी मुझे काफी कुछ बताया, उसमें पुलिस का क्या रोल है किश्तवाड़ जैसी जगह में, वो आप सभी जानते हैं कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हर चीज हो, कोई डेवलपमेंट वर्क हो, हाइडल प्रोजेक्ट हो, कोई इवेंट हो, एवरीथिंग विल इन्वॉल्व द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ पुलिस एंड ऑफ कोर्स पैरामिलिट्री अलोंग विद इट। और उसमें मैं बोलूंगा दैट ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी एन ऑफिसर पार एक्सीलेंस and the proof of that is the reception that he is getting from officers and people all around। और मुझे लगता है कि किश्तवाड़ को आने वाले टाइम में मैं इनसे वही कह रहा था कि अपने सक्सेसर से ज्यादा देर तक बैठ के जाएं, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन और जो जानकारी इनके पास है वो इनवैल्यूएबल है, वो किसी किताब में नहीं बताई जा सकती। दैट इज अ स्ट्रीट नॉलेज, दैट इज ऑन ग्राउंड नॉलेज, बिकॉज वो इनके काम करने का तरीका रहा है कि लोगों के साथ बैठ के डायरेक्ट जो भी मसले मसाइल होते हैं उसी समय डिसीजन लेना और ठोक के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना। ऐसी चीजें जो कोई सोचता नहीं, कह रहे यहाँ पे ये कैसे होगा, इतना डिस्कॉर्ड है, कैसे अलग अलग ग्रुप साथ आएंगे, करना है तो करना है। तो द काइंड ऑफ विल एंड डिटर्मिनेशन एंड that will and determination showing the way to junior officers, that is something which as an institute, as a service, he is leaving a legacy and I think उनके साथ के जितने भी अफसर हैं इस चीज को मानेंगे कि वो जो चीजें अपने साथ ये बेसिक पुलिसिंग की आप लोगों के साथ छोड़ के जा रहे हैं उससे किश्तवाड़ को आने वाले टाइम में डेफिनेटली फायदा होगा। और मैं यही कहूंगा कि इसको आने वाले टीम में भी पास ऑन करना है, because as officers we may come and go but system वही रहता है और उस सिस्टम के लिए कुछ एक बेसिक इथोस होते हैं, कुछ एक बेसिक एसओपीज होते हैं और कुछ एक बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ एविडेंस ग्राउंड पे फील्ड पे रहता है। और वो चीज हमको आने वाली टीम के लिए पास ऑन करनी है ताकि किश्तवाड़ में जो अमन और चैन का आप वातावरण छोड़ के जा रहे हैं ये कंटिन्यू रहे
और मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए, बिकॉज आज हमारे चीफ गेस्ट यही है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, मैं यही कहूँगा दैट आवर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। वी आर होपिंग कि हम लोग सभी टच में रहेंगे। आपका घर डोडा में है तो आप कभी डोडा आएंगे तो इधर भी एक चक्कर लगा देंगे, सिंथन पास आपके लिए खोल के रखेंगे, उसके लिए आप मोस्ट वेलकम है जब भी आपको आना है। और जितना भी आपने किश्तवाड़ के लिए किया, किश्तवाड़ की जनता की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं एसएसपी सर से निवेदन करूंगा कि इस अवसर के उपलक्ष्य में अपना जो अनुभव है वो कृपया हमसे साझा करें। एसएसपी सर। सर जी सर जी 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 काबिल एहतराम दोबारा करता हूँ डीसी साहब, कमांडेंट 52 बटालियन, एडिशनल एसपी साहब, हमारे डीएसपी डीआर जो कि ट्रांसफर हो चुके हैं, ये भी मेरे साथ, ज़ियाउल साहब। अच्छा जिया भी हो गए हैं, ओके उनको भी दुआ है भाई। हमारे दो ऑफिस ट्रांसफर हुए, एसएपी और टोली। अच्छा, ही वाज हैंडलिंग पुलिस ऑफिसर, सीआरपी के ऑफिसर, एक मिनट और जवान, हमारे दोनों फोर्स से। जितना बोलना था वो तो मेरे ख्याल से डीसी साहब और सीओ साहब ने बता दिया, लेकिन क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द सर्विस मैंने कश्मीर में की हुई है, तो मेरी एसोसिएशन बिगिनिंग से सीआरपी के साथ रही है। और सीआरपी चाहे एंटी मिलिटेंसी फ्रंट पर हो या लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर हो, एक ट्रस्टेड फोर्स है इस वक्त जेएंडके में, क्योंकि आज की डेट में भी यहाँ पर हम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि सीआरपी यहाँ पर बहुत पहले से है और उनको पता है। मैं कश्मीर की एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर अगर 4 लोग फैरन लगाएंगे तो हम चारों को समझेंगे इनमें गड़बड़ होगी, लेकिन कश्मीर में हजारों लाखों लोग फैरन लगा के होते हैं, उसमें से भी पुलिस और सीआरपी एक को निकालती है जो मिलिटेंट होता है, सारे मिलिटेंट नहीं होते हैं फैरन लगा के। तो ये एक हमारा काम है पुलिस और सीआरपी का, और जिसके लिए हम बने हैं, हमने सोसाइटी में से एक गंदे एलिमेंट्स को कैसे निकालना है। हमने हर एक इंसान को उस तराजू में नहीं तोड़ना है कि सारे लोग ऐसे होते हैं। करता हूँ मैं करना मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे ये बताया गया था, रात को भी मैंने ये शेयर किया कि अरे कहाँ जा रहे हो, मुबारक तो है, डिस्ट्रिक्ट मिल गया, लेकिन बड़ा गंदा इलाका है, कहाँ जा रहे हो। ये एक इम्प्रेशन इस डिस्ट्रिक्ट का दिया गया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर आके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि मैं थोड़ा लोगों के साथ मिलजुल के, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलजुल के, अपनी टीम के साथ, क्योंकि खासकर मेरी एक आदत है कि मैं अपनी एक टीम बनाता हूँ और उनको छोड़ देता हूँ। मेरे ऑफिसर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप चेक कर लेना, मैंने कभी भी किसी को भी लीव के नहीं रोका है। कभी कभी मैं और एसएचओ भी आ रहे हैं दोनों, बाकी सारे गायब थे, लेकिन हम छोड़ देंगे। लेकिन मुझे पता था जब कुछ ऐसा होगा रात में वो वापस आएंगे। कहाँ से तो मैंने जितनी इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ पर खुद भी काम किया और अपने ऑफिसर्स को भी ये
कह दिया कि मेरा ये तरीका है काम करने का, तो उससे ऑफिसर आगे क्या अपनी जिम्मेदारी लेता है कि ठीक है। लेकिन मुझे यकीन है इस वक्त भी मेरा कोई भी अफसर टेंशन में नहीं था मेरे टाइम में। उनको पता था अगर रात के 1 बजे एसएसपी साहब को बोलेंगे, वो कहता है जाओ। इवन मैं कहता था अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बगैर पूछे चले जाना, सीरियस प्रॉब्लम हो चले जाना। तो ये एक टीम का काम होता है। सीआरपी को जितने भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, मैंने कभी कभी 6 बजे में ऑफिस में होता था, 6:30 बजे मुझे बस स्टैंड में मिलो, और सीआरपी के सारे ऑफिसर 6:30 बजे खड़े होते थे। मैं क्या कराता था क्या नहीं कराता था, पेट्रोलिंग कराता था या सिर्फ ब्रीफिंग करते थे, या सिर्फ देखता था कि पॉजिटिव रिस्पांस है कि नहीं है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सीआरपी के ऑफिसर, हाँ 2 कम आएंगे लेकर आ जाते थे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोटिस जितने भी हमने टाइम दे दिया उसमें वो आ जाते थे। तो उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अगर किश्तवाड़ में अमन कायम रहा तो उसमें इक्वली आपकी कंट्रीब्यूशन है, सीआरपी की कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या एंटी मिलिटेंसी हो, आप इकट्ठा चले। सीओ साहब में इकट्ठा होते थे, जब भी बड़ा कोई इशू होता था तो हम पूरे टाउन में पेट्रोलिंग करते थे, सारे ऑफिसर्स हमारे साथ होते थे। तो ये एक चीज़ है जिससे कि लोगों को भी लगता है कि ये सारी फोर्सेस इकट्ठा हैं, और इतनी फोर्सेस का मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है। जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट ये चीज़ देखते हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट देखते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, इतनी फौज के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने इरादे तर्क कर दिए, भाग गए, काम छोड़ दिए, जिस वजह से किश्तवाड़ में अमन कायम रहा। तो हर इंसान को अपनी सर्विस में ये तय कर लेना चाहिए कि सोसाइटी की तरफ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, ताकि लोग याद रखें। हम लोगों से मिले, यहाँ पर लोगों की बात की, उनके सामने उनको उनकी वीकनेस भी बताई, उनके गलत काम भी बताए, उनकी अच्छी बातें भी बताई, और हमने ये चीज़ें भी बताई कि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपने जो चीज़ करनी है कर लो, करके दिखा दो। तो एक क्लियर कट इंसान का होना चाहिए। उस तरीके पर जब हम काम करें तो हर एक इंसान को रियलाइजेशन होती है कि नहीं, आगे से जो इंसान है, आगे से जो ऑफिसर है, उसका एजेंडा क्लियर है, इसलिए हमने उसी हिसाब से चलना है। तो मैंने अपने हिसाब से शायद मैंने ये प्रूव कर दिया कि किश्तवाड़ के लोग खराब नहीं हैं। मैं आज भी कहूँगा, जाने के बाद भी कहूँगा कि किसी ने शायद उतनी कोशिश नहीं की हो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है जोड़ना, हम तोड़ने के लिए नहीं है। हर इंसान को जोड़ना है, हर घर को जोड़ना है, तो हम सब की ये ड्यूटी है। आज की डेट में मैं कल भी कह रहा था कि जब से ट्रांसफर ऑर्डर निकला हुआ है, शायद इतने लोग मेरे पास 2 सालों में आए हों जितने ये 2 दिन में आ गए। किसी को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, किसी को मैं ऑफिस का टाइम दे रहा हूँ, किसी को घर का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन लोग आ रहे हैं। तो उससे क्लियर ये चीज़ है कि किश्तवाड़ के लोग, जो परसेप्शन बाहर है लोगों की कि नहीं जी वहाँ ठीक इलाका नहीं है, सब कुछ ठीक है। इंसान को अपनी डेडिकेशन से काम करना चाहिए, और जो ड्यूटीज़ असाइन है गवर्नमेंट की तरफ से भी, वो हमने बड़ी ईमानदारी से करनी है। आपके सामने आपका रिजल्ट खुद ही आ जाएगा। रही बात ट्रांसफ़र की, ट्रांसफ़र तो इज द पार्ट ऑफ सर्विस। आज नहीं तो कल होना था, आज नहीं होता तो मार्च में हो जाता, मार्च में नहीं होता 2 महीने के बाद होता, इतना ही टेन्योर है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये पार्ट एंड पार्सल है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ये चले रहना है। मेरी गुड विशेष आप सब लोगों के साथ। आपका जो यहाँ पर काम करने का तरीका है उसको कंटिन्यू रखिए, अलर्टनेस रखिए। मैंने बड़ी बार सीआरपी को डांटा है, लेकिन ये नहीं कि ये सीआरपी है, मैंने सोचा कि ये पुलिस है इसलिए मैं डांटता था, कभी कहता था ये गलती नहीं। और मैंने सीआरपी के ऑफिसर साहिबान को भी, बहुत सारे अगर है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ देम ट्रांसफ़र हो गए हैं, मैंने अक्सर उनको बोला कि पुलिस वाला अगर कहीं आपने देखा कोई गलत काम करते हुए, गलत पोस्चर, मोबाइल पर, वेपन ठीक तरीके से नहीं, मैंने कहा इमीडिएटली मेरी नॉलेज में लाओ, उसको डांटो, इंक्वायरी आप बनाओ, कुछ भी, ये मैंने बता दिया था। तो ये चीज़ें कंटिन्यू जब एक ऑफिसर के दिमाग में रहती हैं कि हम एक फोर्स हैं, तो सिस्टम ठीक ही चलता है। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।
पुलिस उपाधीक्षक श्री जियाउल हक जी को स्मृति चिन्ह उनके स्थानांतरण के उसमें प्रदान सर। सर एसएसपी सर, सीईओ सीआरपी, मेरे जो अपने कोलीग्स हैं सीआरपीएफ के पुलिस से, तो हमारे मैक्सिमम जो हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ किश्तवाड़ में, इसके बारे में सीईओ साहब ने, हमारे एसएसपी सर ने सारा कुछ बोल दिया। मेरा भी ऑलमोस्ट 30 साल का टीनियर है सर्विस का, लेकिन ऐसा कोऑपरेशन, ऐसा जो टीम वर्क है शायद ही मैंने इससे पहले कहीं देखा हो। मेरा मैक्सिमम टीनियर जो है श्रीनगर में लॉ एंड ऑर्डर में डील करते हुए निकला है, जम्मू प्रोविंस में या कहीं और दूसरे महकमे में, लेकिन जैसा कोऑपरेशन, जैसा टीम वर्क एक हमारा किश्तवाड़ का था, और उसका रिजल्ट ये है, हम ऑलमोस्ट मैं 2.25 साल 2 साल से किश्तवाड़ में हूँ, तो 2 साल से हमने देखा कि पीसफुल एटमॉस्फेयर जो कि यहाँ का एक जहाँ की हिस्ट्री में नहीं, ये पीसफुल एटमॉस्फेयर है। पिछले टीम वर्क है हमारी एसएसपी सर की या सीनियर ऑफिसर जितनी की दुआएं हमारे साथ रही, जो हमारा टीम वर्क रहा ग्राउंड पे, तो इसका यही नतीजा रहा। इज्जत से निकल रहे हैं, एसएसपी साहब नहीं कर रहे हैं तो लोग इज्जत से विदा कर रहे हैं, दुखी दिल के साथ विदा कर रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर एसएसपी सर का और अपने सीईओ सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस मौके पर मुझे ये इज्जत। थैंक यू।